आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग प्राप्त करने की विधि हमें मिल गई। यह मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, सुखी होने की विधि है, क्योंकि पूर्ण सुखी होने का नाम ही मोक्ष है। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। यानी मोह संसार है और मोह का क्षय मोक्ष है। संसार मतलब 4 गति लगा हमारे को, है ना, 4 गति 8 कर्म, वो संसार नहीं है, मोह संसार है। मोह निद्रा है तो जागृति धर्म है, जागृति ही मोक्ष है। समझ रहे? मोह को निद्रा जब कहा तो जागृति ही मोह का क्षय मतलब जागृति, जागृति ही मोक्ष है। जागना ही धर्म है। हम आपको लग रहा होगा कि भगवान जी हमारे कोई एक्टिविटी करने को कह रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, वो जागने को कह रहे हैं। समझ रहे? बस हमको सिर्फ जागना है, बस जागे तो हो गया, मुक्ति हो गई। जागना मतलब मोह में सोए हुए हैं, मोह से जागना है। समझ रहे? इतना ही तो जरा है बता। तो मोह से जागृति का नाम ही मोक्ष है। तो इस मोह से जागृति की विधि क्या है, वो हमारे को जिन शास्त्र ने प्राप्त कराई है कि कैसे आप मोह का क्षय कर सकते हो। और मोह का क्षय होने पर आपको मुक्ति मतलब किससे? मोह से मुक्ति। और मोह से मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति मिलेगी। क्या क्या समझे? मोह से मुक्ति चाहिए हमें। कर्म बंधन कौन करता है बताओ? मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग नहीं, मोह। शॉर्ट में समझो आप, तो प्रकार है उसके। मिथ्यात्व जो है दर्शन मोहनी है, अविरति प्रमाद कषाय योग वो चारित्र मोहनी है, मतलब मोह ही है। मोह से ही सब आश्रय होते हैं, मोह ही बंध है। मोह का अभाव संबर है, मोह घटते जाना वो निर्जरा है, और मोह का अभाव मोक्ष। समझ रहे कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या होता है? ये पूरा धर्म मोह से रिलेटेड है। मोह आश्रय बंध है, मोह से मुक्ति संबर निर्जरा मोक्ष है। और मोह क्या है बता? मोह क्या है? स्वयं का विस्मरण और अजीव को मैं मानना, यही तो मोह। हो गया, 7 तत्व आ गए क्या? बताओ, हो गया। इतना ही तो सरल है मोक्ष मार्ग, अत्यंत सरल है। तो कठिन उनको है जो बहुत दूर है, नज़दीक आने वालों के लिए तो बड़ा सरल है ये मोक्ष मार्ग। समझे ना? हम पढ़ते हैं वो प्रक्रिया को यहाँ से, पर हमको बोलना ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके लाइन को समझना। हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या सिखाएंगे हमारे को? मोह को कैसे नाश करते हैं, मतलब विधि सिखाई जाएगी मोह के नाशने की। तुम और कुछ सीखने को मत आओ यहाँ पर मेरी जी सिखाएंगे क्या? एक मोह की नींद से जागृत करेंगे, है ना, पानी छिपा जाएगा और होश में लाया जाएगा। इसका अर्थ ये हम बेहोश है अभी। समझेंगे नहीं? कौन है होश में? सम्यक दृष्टि के सिवा कोई होश में नहीं, सब बेहोश है। देह परिणमती रहती है, बोलती चलती खाती पीती रहती, सब मैं। समझेंगे? सब बेहोश है। समझेंगे नहीं? वास्तविकता इससे भिन्न है। ज्ञाता दृष्टा है, हमारे सामने एक पिक्चर हो रहा है बॉडी का और भावों का, हम उसकी ज्ञाता है, और वो कोई समझ नहीं पाता, सब मोह के नशे में। तो फिर मोह से जागृति के लिए ही ये जिन शासन है, वो मोह की जागृति की विधि हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 328 के ऊपर का पढ़ रहा हूँ मैं, फिर हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ 328। हम पढ़ेंगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, चौथी लाइन के एंड से। जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है। ठीक है, ध्यान सुनना। इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, बहुत गजब का है। मैं तो अभी पढ़ते पढ़ते मेरे को बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ये भी बोलूँ फिर वो आगे बढ़ना भी थोड़ा सा है नहीं। अथवा तत्व विचार आदि में भी उपयोग नहीं लगाता, आबापर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। समझ रहे? बहुत गजब की लाइन है ये, क्या बताओ आपको। और अपापर का भी ठीक नहीं करता, अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बात है। वर्ड क्या है? चतुराई।
चतुराई क्यों बोला? चतुराई को हमारी सादी भाषा में बोलो, क्या बोलेंगे यहाँ पर? हाँ, अगर हमारे को हमारी भाषा में बोलना है, वर्ड को ट्रांसलेट मत करना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो? होशियारी बोल रहे हैं, वो ट्रांसलेट दिखावा बोल रहे हैं, होशियारी बोल रहे हैं, बोलो ये चाहता हूँ। मायाचारी भी बोल सकते हैं। चतुराई की बात है का तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं, ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस भी, ओवर स्मार्ट, समझ रहे? अति शहाना, डेढ़ अकल, है ना? तो वो वाला फंडा है ये। समझे? क्यों मैं बताऊंगा, अगले पैराग्राफ में उसका आंसर है इसके लिए। मुझे तो पहले ये क्यों बताना था, क्योंकि मुझे अगला पैराग्राफ पढ़ना है और फिर वहाँ से आपको ये ऊपर वाली बातें सब सिद्ध हो जाएगी जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, देखो अपने को आत्मज्ञानी मानते, सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन है। देखो साधन मतलब क्या, इससे मान कषाय बढ़ती है। साधन मतलब उपाय, साधन मतलब समझे, साधन मतलब टूल्स, ये टूल्स है। क्या है कि अपने मान कषाय बढ़ती है ना, भाई इसको इतना आता है, इनको इतना आता है, इनको इतना आता है, इनको इतना आता है। जितने जितने डीप बातें करूँगा लोग बोलेंगे बहुत बड़े महान पंडित है, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत गहरा नॉलेज है, समझे कि नहीं? क्योंकि जितना जितना डीप बातें करूँगा उतनी विद्वत्ता दिखेगी ना हमारी। सो कुछ में अगर कुछ सूक्ष्म अभ्यास है यही तो चतुराई की बात है। मानाधिक कषाय के साधन, इनसे मान कषाय बढ़ती है। तो जिन वाले से मान कषाय बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बताओ, उत्तर दो, बोलो दिव्य भैया, जिनवानी से मान कषाय बढ़ती कि नहीं? जिनवानी पढ़ने से तो घटनी चाहिए थी, बढ़ रही मतलब पढ़ी नहीं है, समझे कि नहीं समझे? पढ़ने से बढ़ेगी कैसे, घटेगी? ये घटाने की तो साधन है जिनवानी। बढ़ रही है मतलब क्या, पढ़ नहीं रहा, अकल लगा रहा है अपनी, डेढ़ अकल, समझे कि? सिंपल रूल है ये, एकदम समझाना है मुझे। मानाधिक कषाय बढ़ रही है, इससे सिद्ध होता है जिनवानी पढ़ी नहीं जा रही है, समझे कि नहीं? अकल लगाई जा रही है अपनी, जिन लोगों की अकल छोड़कर, मतलब उनके ज्ञान को छोड़कर अपनी अकल लगा रहे हैं, समझ रहे कि? देखो क्या लिखा है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अब कार्यकारी का अर्थ क्या होता है, जिससे कार्य सिद्ध हो जाए वो कार्यकारी। कार्य कौन से सिद्ध करना हमारे को, सुखी होने का। तो इससे सुख होने का क्या क्यों चाहिए बेटा, वो क्यों चाहिए? सुखी होने का कार्य सिद्ध नहीं होता है इससे, समझे क्या? सुखी होने हमें चाहिए कि पढ़े क्यों थे हम, उद्देश्य क्या था, कौन सा कार्य चाहिए था हमको, सुखी होने का। लेकिन इससे कार्य सिद्ध नहीं होगा, वो क्लियर कट बोल रहे हैं। क्यों नहीं हुआ कार्य सिद्ध, वो हम समझेंगे अगले पैराग्राफ में। लेकिन मैं समझो बताना चाहता हूँ क्या क्या हो रहा है। देखो चतुराई की बातें हो रही है, मान कषाय बढ़ रहा है, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, सुखी नहीं हो रहा है वो चीज़, समझ रहे? इसका कारण क्या है वो पढ़ेंगे अपन। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, क्लियर कट, मतलब तुम काहे के लिए आए वही बता, दुनिया का भला करने के लिए, खुद का भला करने के लिए, पहले ये बता। और भला ही करना चाह रहा है कि बुरा करना चाह रहा है, पहले ये भी पक्का कर ले। तो अपना भला चाह रहा है कि बोलो शरीर का भला करना चाह रहा है, अपना भला करना चाह रहा है कि मान कषाय का भला करना चाह रहा है, पहले ये बात पक्की कर ले। यदि अपना भला करना चाहे तो जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको ही अनुक्रम से अंगीकार करना, समझे कि नहीं? जब तक सच्चे सम्यक है, वही सच्चे, वापस वर्ड आता है, पंडित जी सच्चे लिखे मतलब समझ लेना कि दूसरा वाला भी होता है एक, कौन सा, जो सच्चा हो गया कॉपी रहता है, फर्स्ट कॉपी। समझ रहे नहीं, फर्स्ट कॉपी, वो दिखता सम्यक सच्चे जैसा है लेकिन होता नहीं है। सच्चा सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त न हो तब तक इसी अनुक्रम ही से अंगीकार करना, ठीक है? ये कैसे करते हैं वो भी दिया है उन्होंने, कैसे अंगीकार किया जाता है, ये अंगीकार कैसे करते हैं, अगला पैराग्राफ। ये अपने पढ़ा नहीं था, अब नया है ना, पढ़। वही कहते हैं, वही मतलब वही, अब जो हम समझाए ऊपर उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले तो आज्ञादि से वह किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। ओके, क्लियर कर। देखो दो वर्ड आए, कौन से दो वर्ड? हाँ, दो इम्पोर्टेंट वर्ड है। एक तो आज्ञा दी जा रही है कि उसके, एक तो माता पिता परिवार वाले बड़े जो लोग होंगे वो,
या जो धर्म में क्षेत्र में जो आगे होंगे वो गुरु हो, पंडित जी हो, ज्ञानी हो, वो इनकी आज्ञा सुनना कि अरहंत देव जो है वे सच्चे देव है और बाकी सब कुदेव है। समझ रहे? ये आज्ञा। तो अगर तेरी बुद्धि उतनी नहीं है कि परीक्षा कर सके तो तू आज्ञा से स्वीकार ले बात। समझे क्या नहीं? बुद्धि की कमी में बोल रहे हैं। अगर बुद्धि तेरे पास तीव्र है तो चल परीक्षा कर, हम जो बोल रहे परीक्षा कर चल। क्या कहा, समझा क्या? परीक्षा नहीं करेंगे तो मेहनत नहीं होगी। बता रहे ना, वो आगे आएंगे ना। हम ये तो समझ में क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी लॉजिक है ये। वो मैं तो इसलिए बोला 2 वर्ड क्यों आए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान सुन लेना। अब आपका ये जो उत्तर है या इसको 3-4 दिन लगेंगे आने को, मैं आपको हिंट कर दूंगा उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन आ जाएगा उत्तर। अब इनका प्रश्न क्या समझे? क्या प्रश्न क्या है? वो बोल रहे नहीं आज्ञा नहीं चलेगी, परीक्षा ही चलेगी, ऐसा बोल रहे हैं वो। बराबर ना? परीक्षा उन्होंने क्या बोला कि आपने बोला ना परीक्षा नहीं करेंगे तो भी आज्ञा से करेंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब आप बोल रहे हो कि परीक्षा जरूरी है, जब आगे से कैसे होगा, ये बोल रहे हैं ना आपको। मैं वही बोल रहा। तो प्रश्न समझे क्या? या फिर परीक्षा लिखना चाहिए था, आज्ञा नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा समझे? थोड़ा एक डाउट है ना कि कोई समझे परीक्षा ना करे और आज्ञा से चले आगे तो हो जाएगा क्या काम? क्या लगता है आपको? परीक्षा नहीं करेंगे तो बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं अभी आपके लिए छोड़ रहा हूँ और मैं आपको जब एंड में आंसर दूंगा तो आपको सिद्ध होगा कि यार सही बात है। आपको तो ये लगेगा कि अगर देवादिक का निर्णय नहीं किया, यानी परीक्षा नहीं करी सच्चे देव को देव की, सिवा आज्ञा से सच्चे देव के पास आए तो हो जाएगा क्या काम? ये प्रश्न है, समझे क्या? बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ अपने को बोल कौन रहा, अपने को दे रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझे क्या आप? पहले प्रश्न समझना। हमारा प्रश्न ये है कि अगर हम परीक्षा न करें खुद सच्चे देव की और आज्ञा से सच्चे देव के पास आए तो हमारा काम हो जाएगा क्या? ये प्रश्न है हमारा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को बने रखने दो, मैं समझाऊंगा आगे। आज हो जाए, आज कल हो जाए, कल परसों जैसा भी हो। तो बोलना ये है कि वो क्या करे, आज्ञा दी से आज्ञा दी, तो दी आदि मतलब और कुछ है वहाँ पर, आज्ञा आदि। तो आज्ञा आदि क्या रहता है? कौन सा क्रम है ये आज्ञा जो आज्ञा से स्टार्ट होता है? कोई ना कोई एक सीरीज है ना जिसका फर्स्ट वर्ड आज्ञा है। बोलो बोला, कोई याद आ रही सीरीज? प्रश्न समझेगा क्या बोला? ध्यान के थोड़ी, आज्ञा नाम का ध्यान होता है। विचय, वो धर्म ध्यान की बात कर रहा है वैसा? अच्छा, वो विचय वाला, ठीक है। आज्ञा नाम की सीरीज कोई तो भी और चालू होती है, कोई याद है किसी को? ज्ञान की नहीं, आज्ञा नाम से सम्यक्त्व की भी सीरीज चालू होती ना, है या नहीं? आज्ञा सम्यक्त्व सुना है आपने? आज्ञा सम्यक्त्व सुना है क्या? रुको बताएंगे, भाभी को पता है, मैं भी भूल रहा हूँ उस दिन से। आज्ञा सम्यक्त्व सुना है कि नहीं सुना? आज्ञा सम्यक्त्व होता है ना, उसके आगे की सीक्वेंस दूसरी कौन सी है? आज्ञा सूत्र फिर बाद में मार्ग बीज। हाँ है ना 10 भेद है, 10 है ना? हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोला आपको, सीरीज है एक, और सीरीज का पहला वर्ड है आज्ञा। समझ रहे कि नहीं? बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं, आप उन्होंने आज्ञा बोल दिया ना, तो इसका अर्थ क्या? आज्ञा वाला भी एक सम्यक्त्व होता है, ये बात समझना। 332 पर है। कहाँ पर? नीचे क्या? 332 कहा है, 332 पेज है ना? हाँ पेज तो खोला मैंने। आज्ञा मार्ग सदुद्धो उपदेश सूत्र भी संक्षेपात विस्तार अभ्याम भव पर कल्पावधि गणे चल। ये नीचे जो है वही नोट है ना, फुट नोट में, वही ओके चलो ठीक है। वो जो सूत्र दिया है उसका अर्थ नीचे जो दिया है उसमें लिखा हुआ है ना? हाँ, आत्मानुशासन से। तो समझ में आ गया? बोलना क्या है, समझ में आया? लाइन क्या आई है? आज्ञा दी से, तो मुख्यतः से आज्ञा, समझ में आ गया? आज्ञा दी से व किसी परीक्षा से, वर्ड है किसी परीक्षा से, समझ रहे? कुदेवादिक की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादिक की श्रद्धा करना,
क्योंकि अब समझाता हूँ, यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग के सहायक अनंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। गजब की लाइन लिखी वाली, लिखने में तो उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं, और हमारा भाग्य ही था कि वो इतना लिख सके वहाँ पर। समझे कि नहीं? मुझे ये समझना था इसलिए उनको लिखना पड़ा वहाँ पर। समझे कि नहीं? बहुत गजब का लिखा है, आपको बोल नहीं सकता, मुझे समझने की कला होनी चाहिए। देखो क्या लिखा उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी, चाहे आज्ञा से आओ चाहे परीक्षा से आओ, आप पहले अनंत भगवान के पास आओ। समझे कि नहीं? अब अनंत भगवान के पास आने का, क्योंकि उसका पॉइंट आंसर सेकंड लाइन में है, जब सेकंड जो पॉइंट खोलेंगे वो, तब एक बार तुम अनंत भगवान के पास आ गए तो याद रखना दो काम हो जाएंगे तुम्हारे। मोक्ष मार्ग में जो विघ्न करने वाले हैं उनसे तुम दूर हो जाओगे, और मोक्ष मार्ग में जो सहायक है उनके निकट आ जाओगे। मतलब समझ रहे कि नहीं? तो जो मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाला कौन है? सप्त व्यसन, 5 पाप, 4 कषाय नहीं है। बात समझना। अब किसको समझते हैं मोक्ष मार्ग के विघ्न? 5 पाप, 4 कषाय, सप्त व्यसन मोक्ष मार्ग के विघ्न नहीं है। सप्त व्यसन से बड़ा पाप कहा है विटोडरमल जी ने ही उनको। क्या सर? बहुत नहीं, खुदे वाले कुदेव को गुरु को धर्म मिथ्या तो नहीं। सब लोग क्या समझ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना है मुझे भी यहाँ पर। यानी क्या बोलना है, मैं थोड़ा सा सब इसको लौकिक भाषा से लेकर आता हूँ, पहले समझना। मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले होते हैं कुदेव गुरु को धर्म। क्यों? उसको लॉजिकली समझते हैं अपन कि कैसे मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले। देखो, हम अनादि से ये मान्यता में है जो शरीर मिला वो मैं हूँ, है अनादि से ही मान्यता में जो शरीर मिला वो मैं। अभी ये मनुष्य पर या पुरुष का शरीर, मुझे तुम पुरुष के शरीर को मैं मानता हूँ, उसका नाम लोगों ने टैग लगा कि विशाल, तुम्हें खुद को विशाल मानने लगे, हाँ या नहीं? ये अनादि से मान्यता चल रही है कि नहीं हमारी? ये किसकी चल रही है? अनंत जीवों की। कल ही बात हो चुकी है, मोह में मर रहे हैं अनंत जीव। तो अनंत जीव मोह में है। अब इनको सुख कहाँ से लगता है? देखो ध्यान सुन लेना, इनको सुख कब लगता है? अनुकूलताओं से। इन सभी जीवों को, और वो अनुकूलता आती कहाँ से? पुण्य फल से। ये बात समझते कि नहीं समझते? देखो ध्यान सुन लेना। देखो, आप पूरी दुनिया के एक साथ, हम पूरी दुनिया को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया का सबको शरीर, खुद को शरीर मानने वाली है कि नहीं दुनिया? पूरा संसार स्वयं को देह मानने वाला संसार है। उनको चीज़ें कौन सी चाहिए? जो देह को अनुकूल हो, है या नहीं? देह को अनुकूल पत्नी रह सकती है, बच्चे रह सकते हैं, गाड़ी रह सकती है, खान पान हो सकता है, घूमना फिरना, आराम की जगह, घर, कपड़ा वगैरह जो भी है, यही चीज़ें चाहिए ना। सुख चाहे दुख दे भयवंत। तो ये सभी जीवों को क्या चाहिए? अनुकूलता। देह से, जो देह को अनुकूल हो वो सामग्री चाहिए, हाँ या नहीं? कुछ दिन रात मेहनत क्यों कर रहे इतने लोग, गाड़ी में भाग क्यों रहे हैं? ये बताओ, क्या जमा करना चाहते हुए? देह की अनुकूल सामग्री, हाँ या नहीं भैया? समझ रहे ना? तो ये देह की अनुकूल सामग्री प्राप्त कैसे होती है? वैसे तो इन लोगों को पता नहीं है कि कैसे प्राप्त होती है, उनको लगता है मेहनत से प्राप्त होती है। देह की अनुकूल सामग्री मेहनत से प्राप्त होगी, इस भ्रांति में तो इतने लोग मेहनत कर रहे हैं। भोंदू धन हित अग करे, अग से धन नहीं होए। समझ रहे? इतने अज्ञानी जीव है दुनिया में, इनको चाहिए अनुकूल सामग्री, और अनुकूल सामग्री पुण्य का फल देता है, या उनको कैलकुलेशन ही नहीं पता, क्योंकि अज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा है पंचम काल। समझे कि नहीं? तो ये पता ही नहीं कि भाई जो अनुकूल सामग्री तुझे चाहिए वो मिलेगी पुण्य फल से। पुण्य फल ही ला सकता है अनुकूल सामग्री। पाप फल तुम दुनिया ट्राई कर लो, तुम्हारे अगर पाप फल चल रहे तुम्हारे अनुकूल सामग्री मिलती नहीं। अनुकूल सामग्री प्रतिकूल सामग्री में परिवर्तित हो जाती है। समझे कि नहीं? सामग्री वही ऊपर वो परिणमन करेगी अनुकूल रूप, वही सामग्री प्रतिकूल परिणमन करने लग जाती है। उदय चेंज होने पर व्यक्ति चेंज हो जाते हुए देखे ना हमने? नहीं देखेंगे? प्रैक्टिकली देख लो आप। वही व्यक्ति हमारे फेवर वाला हमारे अगेंस्ट में चले जाता है। कितने एग्जाम्पल इतिहास में देखो आप, जो परम मित्र थे वही शत्रु बन जाते हैं। अभी कोई खाली तभी देखा था, सुना था मैंने एक्सीडेंट कि जब जो फेवर वाला रहता है, जो परम शिष्य रहता है, वही बगावत कर देता है। उदय पलटने का काम है बस। तो खेल क्या है? उदय पलटना मतलब वही पाप उदय से पुण्य उदय में परिवर्तित हो रहा है। तो ये पूरी दुनिया समझती नहीं है कि ये जो चीज़ें फेवरेबल करना चाह रहा है तो ये फेवरेबल तू नहीं कर सकता। तेरी मेहनत से फेवरेबल नहीं होते, ये उदय से फेवरेबल होते हैं।
और हम प्रयत्न करें उदय को बदलने का, फेवरेबल करने का, तो पलटते नहीं है। हमारे मेहनत से उदय के फल यानी उदय, पापोदय से पुण्योदय होता नहीं है, चाहे दुनिया की ताकत लगा लो तुम। जब तक उदयावली में चेंज होगा नहीं, तुम बाहर फेवरेबल कर नहीं सकते एक को फेवरेबल। मैं बताओ, आपका नजदीक से नजदीक वाला व्यक्ति को भी आप फेवरेबल नहीं कर सकते जब तक उदय पलटता नहीं है। पता है आपको? आपके अच्छे बिहेवियर से वो अच्छा बिहेव नहीं करता, ये बात भूल मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो मैं तो इतना अच्छा बिहेव करूँ, उसने भी अच्छा बिहेव करना चाहिए, नहीं, उदय बोलेगा वो बिहेव करेगा। समझ रहे? तो उदयावली को हम चेंज कर सकते क्या? नहीं, वो जो पूर्व में बंदी हुई वो आएगी फल में। हाँ, हो सकता है, पर हाथ में किसके है ये बताओ? उदय के। मैं बोलना क्यों चाह रहा हूँ ये समझना आप। अब पलटेगा कौन? उदय पलटेगा। दुनिया की कोई ताकत पलट सकती है क्या? नहीं। अब देखो मैं कहाँ से ला रहा हूँ आपको, ये मुझे बेस क्यों बनाना पड़ा है, ये कोई आधार है जिसके ऊपर आप मेरे को समझाना है। अब देखो पूरी दुनिया भ्रांति में है ना कि मैं सिचुएशन चेंज करूँगा, उदय चेंज करूँगा, फेवरेबल करूँगा, ये भ्रांति में है ना। इसी भ्रांति को जो बढ़ाते हैं वो होते कुदेव कुगुरु कुधर्म। समझा? कुदेव कुगुरु कुधर्म होते क्या है? वो इस भ्रांति को बढ़ाते हैं। कौन सी भ्रांति को? कि तू हमारे पास आ, हम तेरी सिचुएशन अच्छी करेंगे। समझे कि नहीं समझे? हम कुदेव कुगुरु कुधर्म के पास गए ही क्यों, ये बताओ भला, सच बताओ। जो भी गए हैं आज तक, मैं आपको बेस दे रहा हूँ, आप इस बेस से चलो, आप पक्का हो जाएगा आपका। हम जाते क्यों है? जो जो जा रहे हैं वो काहे के लिए जा रहे हैं ये बताओ? आत्मा कल्याण के लिए जा रहे हैं। लौकिक वांछा मतलब क्या? वही तो अभी जो बताया मैंने, अनुकूलताएं क्रिएट करने को। उनको ये कर्म सिद्धांत पता नहीं है कि ये उदयावली करती है अनुकूल। अब जो कुकुर कुदेव कुधर्म है वो बोलेंगे क्या? तेरी उदयावली ते को अनुकूल करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे? हम अनुकूल करेंगे। समझा कि नहीं समझा? बात इंपॉर्टेंट है, गहरी है। कुदेव कुकुर क्यों बोला गया? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ, वो सुखी होने का मार्ग बताते नहीं है। याद रखना, मैं आपको तो बताऊं, मेरी इतना अभ्यास है इस पे कि पूरी दुनिया मतलब लूट रही है हमारे को, एक ही है, सब लूटने को खड़े हैं, अलग अलग तरीके से लूटते रहते। अरे लूटा जा रहा है एक आत्मा, बस आत्मा की सुख शांति लूटी जा रही है, और ये सब लूटने वाले लुटेरे ये पूरे। सबसे ज्यादा लूटते तो कुगुरु कुधर्म कुधर्म है। वो लूटते किसको है बोलो? कुगुरु कुदेव कुधर्म लूटते किसको है? आप मत आंसर देना। हाँ, श्रद्धा के लुटेरे सबसे बड़े लुटेरे होते हैं ये। कहाँ की लाइन बोलो? बोलो वही 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 बोलो, सत्य की खोज। गजब की लाइन लिखे वाली है, मतलब मंत्र है सब, याद करो, सिर्फ याद हो गया बहुत भाग्य समझ लो। श्रद्धा के लुटेरे सबसे बड़े लुटेरे होते हैं, क्योंकि एक बार श्रद्धा जीती तुमने, वो सामने वाला अपना बंगला भी दे देगा, गाड़ी भी दे देगा, पत्नी भी दे देगा, सब दे देता है वो। श्रद्धा का लुटेरा, समझेगा नहीं? विश्वास जीत लो एक बार तो फिर सब अपने गुलाम। तो विश्वास क्या दिलाया जाता है? देखो हमें वो उनकी स्ट्रैटेजी भी समझना। अभी तक क्यों बोलना पड़ रहा है? ये सब अध्यात्म से सिखाना है मुझे, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए। अब उनको ये बताना है कि हम तुम्हारी सिचुएशन फेवरेबल करेंगे, तो बताएंगे कैसे? बताओ। चमत्कार। फिर वो 2-4 केस खड़ी करेंगे, ला भैया, हाँ तेरा क्या था? हमारा ऐसा ऐसा था, फिर क्या हुआ? जैसे महाराज जी के पास आए, गुरु जी के पास आए, भगवान जी के पास, उन्होंने मेरा जीवन ही पलट दिया। फिर 2 केस सामने खड़ी हुई कि 2 करोड़ लोग फॉलोअर हो जाते हैं। सच्चाई है ये, जिनवानी के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। फिर हमने पिक्चर भी बताई थी आपको, देवड़ जैसी है ना, देवड़ देखे थे अपने घर पे? ये श्रद्धा का धंधा है। ओ माय गॉड देख लेना आप पिक्चर, बहुत सीखने से है ओ माय गॉड पिक्चर में से, बहुत अच्छी बातें बोली गई है। मतलब ये सब गलत चीजें थोड़ी देख रहे हैं अपन। कुछ बोलना ये है कि श्रद्धा का धंधा चल रहा है पूरा। पता ये जितने भी, एक एग्जांपल ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक साथ हजारों चीजें सीखोगे आज बताऊंगा। जितने मंदिर, जैन मंदिर छोड़कर है, क्या है वो? हम तुम्हारी सिचुएशन फेवरेबल करेंगे, हाँ या नहीं? श्रद्धा का धंधा है या नहीं? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, आप समझे नहीं बात। देखो कठिन लग रहा है, सच्चाई है कि नहीं? आपको ये पच रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ? कैसे मेरे लिए बोल रहे हो? क्या कर रहे हैं वो देव? उनके पास लोग गए काहे के लिए है?
सिचुएशन को फेवरेबल करने के लिए। और वो कोर्ट क्या कर रहे हैं, वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे, बराबर ना। उनके देव चाहे राम जी हो, लक्ष्मण जी हो, सीता जी हो, जो भी, मुझे नहीं पता, कृष्ण जी हो, जो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई गणेश जी हो, दुनिया भर के जितने नाम हैं, वे सब क्लेम तो यही कर रहे हैं ना, हम भला करेंगे तुम्हारा। समझे कि नहीं समझे? ब्रॉडली समझो। जैन मंदिर में चले जाओ, ये तो पहले जैनों की बात करें, जैनों में भी वही तकलीफ है यहाँ पर भी कि तुम्हें जैन मंदिर में वो लेके आ गए जो सही करने वाले हैं, तुम जैन मंदिर में लेकर आ गए और किसी ने तो भगवान जी को ही बोल दिया संकट हार, है ना, चिंतामणि, वही वही मान्यता है, समझ रहे कि भगवान जी देंगे, बिन मांगे सब देते, धन संपत्ति यश बालक बच्चा, समझ रहे। भगवान जी को कुगुरु कुदेव बनाने के चक्कर में हमारे महारथी, समझे कि नहीं समझे? तो ये कुदेव कुगुरु का फंडा कहाँ से है, कहाँ से आया कुगुरु को? जो मेरी उल्टी मान्यताएं थी उसी को पुष्ट करने वाले, समझे कि नहीं समझे? उन्हीं को। तो ये क्या हो गया? अब मुझे बता, जब मैं सिचुएशन फेवरेबल करने के चक्कर में पड़ूंगा तो सिचुएशन फेवरेबल होगी क्या? नहीं। तो होगा क्या मेरे अंदर? दुख होगा। दुख होगा तो सुखी होने का मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा क्या? नहीं, दुखी होने का मार्ग प्रकट होगा। तो ये क्या हो गया? सुखी होने के मार्ग में विघ्न, ये है वो लाइन। सुखी होने के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में विघ्न करते हैं कौन? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। इसलिए याद रखना, मैं आपको बोल दूं, आपको सप्तव्यसन वाला तो छोड़कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कुदेवादी का तो कह रहे हैं एक बार लग गया कुदेव कुगुरु कुधर्म का, हम छुड़ाने का प्रयत्न करते तो भी छूटता नहीं है, बहुत डेंजर होता है वो। पता है आपको क्या बताऊं मैं? उपल नाव कहा है, उपल नाव, एक बात समझते आप क्या रहता है? स्वयं डूबते हैं कितों को लेकर डूबते, बड़ा डेंजर है। हम तुम ऐसे क्यों बोलते, तुम ऐसा क्यों बोलते, तुम आत्मा की बात बोली मत बोले। अरे हम जो चैप्टर सामने वो सच्चाई बोलनी पड़ेगी हमारे को, हमको तो पूरे पूरी, मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, मतलब इनका देव का कुगुरु करने लेता है तो बहुत झगड़े हो जाते हैं। तो मैं बोला ये है कि आप समझो, ये जितने भी कुगुरु फेमस हुए हैं उनके पास लोग क्यों जाते हैं? बता, वही कारण है, या अच्छा करेंगे, ये करते हैं, ये इनके पास विद्या है, इनके पास रिद्धि सिद्धि है, इनके पास ये है, मंत्र है, माला है, कलश है ना भैया, अच्छा करेंगे हमारा, हमारे पास देख भी ले तो हमारा अच्छा हो जाता है। मतलब अच्छा मतलब क्या, मतलब फेवरेबल सिचुएशन, सिचुएशन फेवरेबल कर देंगे, यही बोल रहे हैं ना। तो ये सब व्यापार है, काय का बताओ? सिचुएशन फेवरेबल करने वाला, समझे क्या? श्रद्धा जो हमारी उल्टी थी क्या, कि सिचुएशन फेवरेबल करते आती है मेहनत से। तो देखो बोलता तो आपको ध्यान सुनेगा, तो ऐसी अनंत जीव राशि है जो बोलेगी मेहनत से सिचुएशन फेवरेबल होती है। ये कितने मिलेंगे आपको? ये मंदिर के बाहर, ये मंदिर से बाहर जाओ, जितने लोग मिलेंगे वो एक ही बोलेंगे, क्या? मेहनत करेंगे तो सिचुएशन फेवरेबल होगी, समझे क्या? आएगा ध्यान में। फिर धर्म क्षेत्र में आएंगे तो कुदेवादी बोलेंगे हमारी पूजन से सिचुएशन फेवरेबल होगी, हमारी भक्ति से सिचुएशन फेवरेबल होगी। समझ में आया? दो ग्रुप, बहुत दो, ये दो ग्रुप से हट गए तुम तो समझ लेना बहुत बड़ा काम होगा तुम्हारा। और जब तीर्थंकर आदि सबसे भगवान जी के पास आए तो वो बोलते हैं सिचुएशन फेवरेबल होती नहीं, यानी सुखद दुखद होती नहीं। मोह सुखद दुखद बताता है, सिचुएशन तुम बदल सकते नहीं, बदलने के चक्कर छोड़ो, जो है उसके ज्ञाता दृष्टा ये है वो इलाज, ये है वो उपाय, ये गजब का उपाय। इससे क्या होता है? सुख शांति की वृद्धि होती है। इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग में सहायक, और वो होते हैं मोक्ष मार्ग में विघ्न। समझ रहे कि नहीं समझे? तो हम क्या सीखे हैं कि कुदेवादी के पास जाओगे तो क्या होगा बताओ? मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ। जब एक देखो आज के डेट में तो क्या होगा, साइंस थोड़ा डेवलप हुआ है, बहुत अच्छा एक स्टेटस सुना था मेरा, नाम नहीं लेता किनका क्योंकि फिर मिसयूज हो जाता है उसका, लगाया देख से। विज्ञान के युग में
जब करोड़ों लोग मूर्ख बनाए जा सकते हैं, ध्यान सुनना, तो 5000 वर्ष पहले सोचो जब विज्ञान नहीं था तो क्या किया जाता होगा लोगों के साथ। क्या कहा, समझे क्या इशारा, समझे कुछ इशारा, समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं समझेंगे आप, अब कैसे मेरे को बोलना पड़ेगा लेकिन बाद में बोलूंगा। जो विज्ञान का चल रहा 2025, विज्ञान तो एकदम फुल्ली डेवलप है, कितने करोड़ों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, समझा नहीं होगा आपको। तब जब विज्ञान इतना डेवलप्ड है, तब जब इतने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो जब विज्ञान डेवलप था नहीं तब क्या क्या किया जाता होगा लोगों के साथ, आपको पता नहीं है। ये तो इतिहास पढ़ो तो समझ में आता है। तो क्या हुआ पता है क्या आपको, फिर क्या किया गया, जो बताया मैंने इतिहास में, आर्य आए तो इन्होंने सब चालू करा, बिजनेस, भयंकर बिजनेस चल, हम करेंगे, हम ग्रह, ये नवग्रह वो भी चक्कर वही है तो जैनों में आ गया, वो काल सर्पयोग वो भी वही चक्कर है, सब 7.5 वो चक्कर, विग्रह तारे, फिर ये देवी, ये देवता, ये शीतला माता, ये माता, वो माता, और बाप रे चालू कर दिया भयंकर पूरा बिजनेस। फिर शांति धारा, शांति मंत्र भी वो बिजनेस चालू कर दिया, तुम इतने को रुपये लो दो, हम तुम्हारी मम्मी का तुम्हारे नाम ले लेंगे शांति मंत्र में, तो वो अच्छे हो जाएंगे। सब बिजनेस है ये, है या नहीं? क्या ना सिर्फ ठीक कर सकते तुम, कोई मंत्र से बताओ, बोला कोई मंत्र, कौन से महाराज जी ने बताया मंत्र बताओ। तो रोग को दूर करेंगे तुम, बीमारियों को दूर करेंगे, कि सिचुएशन बदल पाएंगे तुम। किसके रोग दूर कर पाए तुम? जिनके तुम नाम ले रहे हो उनके भी रोग वो दूर नहीं कर पाए हैं, हमने देखा है, समझे। जिनको महापूज्य माना जाता है उनको भी रोग हुए थे, वो दूर नहीं कर पाए थे, समझे कि नहीं। इसी व्यापार है, व्यापारीकरण, बस मैं आपको तो लोगों की श्रद्धा को लूटा जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। मैं, मेरी भाषा गलत लगी है आपको? मूर्ख बना बना करके अपने धंधे पोषे जा रहे, किसी को सिखाया नहीं जा रहा कर्म सिद्धांत। किसको, कौन सिखा रहा है बताओ? इतना एजुकेट करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता एजुकेट। क्यों एजुकेट करेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व तो क्या रहेगा, कौन पूछेगा हमारे को? तो एजुकेट ही मत करो, एजुकेट कर दो, एजुकेट टू लिबरेट, ये है ना परमा को मान, लर्न टू लिबरेट, ऐसा कुछ है, लर्न टू लिबरेट। तो एजुकेशन काय के लिए रहता है? जागृति के लिए। तो हमें को बोलना क्या है, देखो ये तो हमने बताया कि आपको 2 मान्यता बताए अज्ञानियों की। एक तो खुद को देह मानते हैं और देह की अनुकूल सामग्री चाहते हैं, बराबर है। अनुकूल सामग्री आती कहाँ से? पुण्य के उदय से। पुण्य उनको ये पता नहीं है, तो उनको अनंत जीव क्या बोल रहे हैं? मेहनत से अनुकूलताएं लाई जाती है, और मेहनत, फिर कितने वो अनंत जीव मेहनत में लग गए हैं, और फिर किसी को बोला नहीं मेहनत से नहीं होता, पुण्य से होता है, धर्म से होता है, तो वो धर्म में आए तो क्योंकि बोला देव गुरु धर्म अपनी सिचुएशन फेवरेबल करते हैं, ये सिखाया गया ना। देव गुरु जो है वो हमारी सिचुएशन फेवरेबल करते हैं, तो वे वो देव गुरु के पास जाए, जो फिर बोले वो देव गुरु बोलने लगे हम फेवरेबल करेंगे, तो जो ऐसा बोल रहे हैं हम फेवरेबल करेंगे, वे सब कुगुरु और कुदेव, हम तुम्हारा भला करेंगे, ये सब बातें जो बोलता होगा, नाम तो लिया ही नहीं हमने कि हम तुम्हारा भला करेंगे, वो सब कुदेव गुरु है बस, और वो कुधर्म है। उनसे होता क्या है, हम हमारा भला कर सकते हैं, वो हम हमारा भला करना बंद कर देते हैं, उनके भरोसे में बैठ जाते हैं, और फिर वो करते तो नहीं है, लूट लेते, समझे कि नहीं। पहले तो भी श्रद्धा लूटी जाती, तब तो कैश भी लूटते हैं, समझे, प्रॉपर्टी भी लूट रहा तो, समझ रहे कि नहीं। अब तो बहुत ही मार्केट बिगड़ गया है, और अज्ञान भी कितने चरम सीमा पर चढ़ गया लोगों के, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा लूट रहा भी है कि नहीं लूट रहा है। आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ गई ना, एक बार श्रद्धा बैठी तो सामने दिखने पर भी बोलता नहीं नहीं ये फेक होगा, समझे क्या। नहीं ऐसा थोड़ी रहता, मैंने आरोप लगाया था किसी ने, समझे कि नहीं। बैठी हुई श्रद्धा है ना, मानने को तैयार नहीं है कि ये दिख रहा है आपको से स्पष्ट, क्योंकि श्रद्धा का काम ऐसा रहता है, ये बहुत जबरदस्त काम करती है श्रद्धा, समझे क्या। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। अब बोलना क्या है, अब कंक्लूजन पे आते हैं हम हमारे। तो जो अब जब हम ये समझ में आ जाते हैं कि दुनिया तो पागल है, मेहनत से अनुकूल करना चाहती सिचुएशन को, तो इनकी बात तो मैं बताऊँ, क्योंकि कितने लोग अनुकूल करने के लिए मेहनत कर रही है बताओ, कितनी संख्या है वो? अनंतों की। अब कर कौन पाया अनुकूल, ये बताओ। मतलब ये लोग तो अज्ञानी है, इनको तो कुछ समझ रहे नहीं कि अनुकूल कर्म के हाथ में है हमारे। देखो अनुकूल करने हो जाते, लॉस आ जाता, चोरी हो जाती, बीमारी आ जाती, घर का कोई व्यक्ति चला जाता, बीमारियां खड़ी हो जाती, समझे कि नहीं, रेड पड़ जाती, ये हो जाती। अरे तो अनुकूल करने के चक्कर में क्या था ना, फिर ये क्या बुला रहा तू? नहीं, दिस इज बोलो, दिस इज कभी
फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, मार्केट डाउन हो गया, रिसेशन आ गया, फिर फेवरेबल करना ना तुझे, करा क्यों नहीं फेवरेबल? गवर्नमेंट ने ला लिया, बैन कर दिया हमारा प्रोडक्ट, क्या कर दोगे तुम? ये कहाँ से आता है? ये उदय से आता है। तो जब वो कर करके मेहनत कर करके दिखता ना उसको कि साला हाथ में कुछ है ही नहीं, कभी भी कुछ भी आ जाता, तो उसको समझाता भैया ये सब कर्मों का खेल है। तो कर्मों के खेल के बाद वो आता है धर्म क्षेत्र में। तो धर्म क्षेत्र में भी देखा फिर उसने जाके कि हम गए थे इनको कि हमारे सिचुएशन फेवरेबल करो, तो ये कर ही नहीं पाए। तो इसका अर्थ समझ में आया, इनके भी हाथ में नहीं है, अपने अपने कर्मों के हाथ में। तो ये कौन बोलता हमारे को? इसे भगवान जी बोलते, जिनेंद्र भगवान सच्चे देवी बोलते कि अपने कर्मों के हाथ में है, कोई करेगा नहीं तेरा अच्छा बुरा। ये कौन बोलता है? बताओ बता। भगवान जी ने ऐसा हाथ भी रखा नहीं हमारे कि हम कर देंगे भला तेरा, बेटा तू तेरा। TTI में मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भगवान जी बोलते तू तेरा मैं मेरा, मैं तेरा नहीं तू मेरा नहीं, समझे कि नहीं? मैं तेरा अच्छा नहीं करूँगा, तू मेरा अच्छा नहीं करेगा, तू तेरा अच्छा करेगा, मैं मेरा अच्छा करूँगा। तो हमारे को भगवान जी ने बताया पूरा खेल कर्मोदय का है, अपने अपने कर्मों का। कर्म के उदय पलट नहीं सकते, तो क्या करो? कर्म के उदय में भाव पलट दो, अपेक्षा खत्म करो, राग खत्म करो, इच्छा खत्म करो, तुम्हारे को उदय अनुकूल प्रतिकूल दिखेंगे ही नहीं, भिन्न दिखेंगे, बदलने के भाव खत्म, आनंदित हो। समझे क्या? काय को फेवरेबल दिखा? फेवरेबल शरीर को अपने थोड़ी, समझे क्या नहीं? और अनुकूल भी प्रतिकूल शरीर को होता है, मुझे थोड़ी हुआ। बता ज्ञान के लिए क्या प्रतिकूल और क्या अनुकूल? कौन सा ज्ञान प्रतिकूल होता है, कौन सा ज्ञान अनुकूल होता है? तुम्हारा कुछ बता दे तो ज्ञान स्वरूप ही है। पूरी दुनिया तुझे प्रतिकूल दिख रही नहीं और अनुकूल दिख रही नहीं, सब ज्ञान दिख रहे। बताओ इससे अच्छी विधि कौन देगा सुखी होने की? आप ये सच्चे देव ही दे सकते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं हम, आपको सुखी होने के लिए सच्चे देव गुरु धर्म के पास आना पड़ेगा। आप गुरु देव के पास चलेगा कभी दुनिया में सुखी नहीं होगे बेटा। अनंत काल बाद तुझे यही सुनना पड़ेगा, जब तू सच्चे देव के पास आएगा सुखी होगा नहीं। सोचो मेरा भाग्य, मैं आपको बताऊं, जो रविंद्र जी की लाइन, कोटि कोटि सत्कृत्यों से आप पहुंचा जिन मंदिर में। सोचो मैंने क्या किया होगा कि मैं अनंत को गुरु को देव को धर्म से छूटकर बराबर सच्चे देव की जन्म ले लिया मैंने। मेरे माँ बाप भी सच्चे देव गुरु वाले मिल गए, समझे क्या नहीं? और मैं सच्चे धर्म के पास आके मैंने क्या क्या किया होगा मैं आपको बता नहीं सकता। आपने क्या क्या किया है आप नहीं समझते। बहुत कुछ किया है आपने, कि तभी तो आपके आंखों के सामने सच्चे देव है। महाभाग्य बोलते हैं इसको, क्या बोलूं मैं आपको, अनंत भाग्य लगता है यदि आपको सच्चे देव सामने है आपके। तो बहुत भाग्य लगता है ये, मतलब शब्दों में नहीं बता सकते, मैं बता ही नहीं सकता है तो। कि हम फिर हमारे सच्चे देव के पास आए तो उन्होंने बोला सिचुएशन हम भी नहीं बदल सकते बेटा तेरी। अगर पूर्व में तेरे उदय खराब थे बांधे हुए तो उदय खराब आएंगे, हम नहीं बदल सकते। ज्ञानियों के भी जीवन में आते हो खराब उदय, मोक्ष मार्गियों के, राम जी तत् बहुमोक्ष का सिचुएशन देखो, पत्नी लेके चल गई कोई, 14 साल वनवास में भेज दे, तो उदय ज्ञानियों के भी उदय नहीं बदल सकते। पार्श्वनाथ भगवान जी तीर्थंकर को भी उपसर्ग हो रहे थे, ये अजीब चक्कर है। पार्श्वनाथ जी को मेटो मेटो संकट हमारा, मेरा संकट कौन मेटा? समझे क्या नहीं? पार्श्वनाथ जी के पास ये बोले मेरे संकट में कोई मेट नहीं सका, उदय मेरे उदय पलटे नहीं, हम थोड़ी से उदय पलटेंगे। तो भगवान जी के पास गए तो वो बोले हम उदय नहीं पलटेंगे तेरे, तो जो उदय आने के वो, समझे क्या? क्या कर सकते हैं हम? देखो एक ट्रिक देंगे हम कि आपके उदय भी आएंगे तो भी दुख नहीं होगा। मुझे ट्रिक नहीं चाहिए, मुझे उदय पलटना है, तो जा बेटे ट्रिक सीख। ट्रिक है हमारे पास, दुखी नहीं होने देने की गारंटी है हमारे पास। तो एक क्षण भी दुखी नहीं होगा, गारंटी। चाहे पाप के उदय तीव्र आ जाए, नरकों में चला जाए, दुख नहीं होगा, गारंटी है हमारे पास। ट्रिक है, ट्रिक। कौन सा ट्रिक है वो? भेद ज्ञान अपने साथ हो रहा नहीं। समझे कि नहीं? गरीबी किसको, देखो आपको 6 डाला कि दूसरी डाल के लाइन सुनाता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसको अगर जिसने एक्सपीरियंस कर लिया वो अनंत काल के लिए सुखी है, गारंटी देता हूँ। देखो, पुद्गल नभ धर्म धर्म काल इंदे नारी है जीव जा, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। देखो देह में निज पिछान, मैं सुखी दुखी, मेरा अंतराव, मेरो धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुबह मूरख प्रवीण। समझ में ये लाइन समझ में आई आपको? ये पूरा की पूरा बॉडी के साथ है, अपने साथ कुछ भी नहीं है। समझे ही नहीं हम इस बात को। तुम यहाँ देख वाला करो, ये सुखी दुखी, रंग कराओ, गोधन प्रभाव, सुततीय, सबल दीन, बेरूप सुबह मूरख प्रवीण, सब अलग हो जाते हैं।
सब बाहर है, आउट ऑफ माई बाउंड्री। जब आउट ऑफ माई बाउंड्री है तो क्या अच्छा क्या बुरा, समझे कि नहीं। और पिक्चर में महल दिखाया तो मैं अमीर हो रहा नहीं, और उधर झोपड़ी बताया तो मैं गरीब हो रहा नहीं, मैं अमीर गरीब थोड़ी हो रहा, पिक्चर दिख रहा है मुझे। ऐसा हो जाता है ज्ञानियों को। तो वो शरीर कटता हुआ दिखा नरकों में, उनको तकलीफ ही नहीं हो रही, कुछ सीन है देख लो, बाहर नारक दुख भोगत बोला ही है ना, सीन है ज्ञान के पटल पर दिख रहे सीन, तो देखो तू दुखी नहीं होते। ये ट्रिक दे देंगे हम तुझे ज्ञान, भेद ज्ञान की, तुझे बाहर अत्यंत दुख के प्रसंग में भी एक कण का दुख नहीं होगा, ये विधि सिखा सकते हैं हम। बताओ किस में लगे वाले, ये ट्रिक सीखने में कि सिचुएशन फेवरेबल करने में, बताओ। हम सिचुएशन फेवरेबल करने के चक्कर में, वो जो अज्ञानी कर रहे हैं अनंत, हम भी वही रेस में दौड़ रहे हैं। सिचुएशन फेवरेबल करो, सिचुएशन फेवरेबल करो, भैया भाव फेवरेबल कर समझे। भाव के अंदर से इच्छाएं, आकांक्षाएं, भ्रम, अज्ञान दूर कर, तुझे एक भी सिचुएशन दुख देगी नहीं। क्योंकि रूल बताओ आपको, सिचुएशन में दुख नहीं। समझ में? अगर सिचुएशन में दुख होता तो भगवान जी केवल ज्ञान में सिचुएशन दिख रही वो भी दुखी होते थे। ये तो 6 द्रव्य के परिणमन है। बताओ इसको टोडरमल जी की लाइन क्या है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन, इट इज नॉट रियलिटी। क्या? दुख भी एक कल्पना है और सुख भी एक कल्पना है। कौन सी वाली? इष्ट, जो लौकिक सुख दुख बोलते हो आप, वो इष्ट निष्ठ की कल्पना है नहीं इष्ट अनिष्ट, 6 द्रव्य का परिणमन है वो। कहाँ अच्छा बुरा है बताओ उसके अंदर, समझे क्या भैया? फिर क्या कर रहे हैं हम, बताओ। हम इस बताओ मतलब कल्पना मिटाना नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी इष्ट कल्पना बढ़ती जाए। क्या समझे? बताओ, नहीं समझे? हम इष्ट कल्पना को ज्यों का त्यों रखना चाह रहे हैं, सामग्रियाँ जो इष्ट लगती है वो बढ़ती जाए, इस प्रैक्टिस में है हम। और भगवान जी क्या सिखा रहे? तुझे इष्ट लगना ही बंद करा देंगे हम, टेंशन मत ले तुझे अनिष्ट लगना ही बंद करा देंगे हम, बस अब तू मांगना बंद कर देगा। वो प्रतिमा जी के हाथ पे हाथ धरे हुए नग्न मुद्रा, ध्यानस्थ मुद्रा क्या बता रही है? कुछ भी इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो ये विद्या सीख ले। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, नथिंग ब्लैक, नथिंग वाइट, समझ रहे कि नहीं? एवरीथिंग इज जस्ट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, समझ रहे कि नहीं? एंजॉय इट, डोंट गेट इन्वॉल्व, समझ रहे? हमारे सामने आ रहा है सीन, देखो तमाशगीर है हम। मैं तो आपको सच बताऊँ क्या, अगर आप तो सिर्फ व्यूअर बन के देखो, आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। व्यूअर नहीं बनते हम, क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो तमाशा पूर्व, देखो मैं आपको बताया ना, हर एक सिचुएशन क्या है, देखो मैंने पूर्व में कैसे भाव किए थे, बस सिचुएशन आई तो ये बोलने का, देखो मैंने पूर्व में कैसे भाव किए थे, उन भावों का रिफ्लेक्शन चल रहा है। बता कितना बढ़िया है पिक्चर, एंजॉय करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ना, अरे देखो थोड़ी दिन ही चाहिए अपन जाने वाले वहाँ पे, बाद में पिक्चर मिलेगा नहीं, देखो क्या कहा अभी चलिए सिद्धशिला, बाद में तो पिक्चर भी रहेगा नहीं, अभी पिक्चर मिला है तो देख लो कैसे कर्म खेलते हैं, कैसे कर्म का चक्कर चलता है, कैसे भावों का कनेक्शन जुड़ता है संयोगों से। ये पिक्चर दिख रही है, देखो नहीं जल्दी जाने का, क्या जल्दी जाने का, देख लो एंजॉय कर पिक्चर को, है क्या नहीं? इसलिए ज्ञानियों को सब पिक्चर जैसा दिखता है। वो आकाश जैसा है ना, पानी पे तेल जैसे तरंगता है, ऊपर तरंगता है, बोलते होने दो, बॉडी के साथ हो रहा है, अपने साथ कहाँ हो रहा है, बहुत आनंद में जीता है, उसको बिल्कुल कोई ना भय है, ना चिंता है, ना आकांक्षा है, वो हर एक सीन को एंजॉय करता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा आनंदित, वो जो सूत्र है कि जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं, वो रूल यही है। दुख हो रहा है मतलब क्या हो गया, तू ज्ञातापना से हटा, इसी को सहजता कहते हैं। वही सहजता है, कोई आकुलता ही नहीं वहाँ पर, जो हो रहा है उसके साथ है हम, सहज। सहज क्या कहते हैं? साथ में, जो हो रहा है उसके साथ में है, हम पीछे नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों वो क्यों, हम है ही नहीं, ये है और हम हैं। ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है क्या? एक तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में आज तक अन्याय नहीं हुआ, आज तक एक कण के लिए अन्याय नहीं हुआ है। तो दुनिया में कभी जब अन्याय होता नहीं तो तू रो क्यों रहा है? नहीं 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 ऐसा क्यों किया? अरे तूने भाव किए थे, वो रिजल्ट आया है,
जगत में एक कण का अन्याय नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, बताओ, आज तक नहीं हुआ। पार्श्वनाथ जी तो बोलते थे मैं तो तीर्थंकर का जीव था, मेरे पुण्य कर्म की प्रकृति कम थी क्या? इधर इधर मेरे गर्भ कल्याण हो रहे, जन्म कल्याण हो रहे, देव के कर रहे हो, और दीक्षा लिए हुए तुम्हारे अन्याय नहीं हुआ पार्श्वनाथ जी के ऊपर? अन्याय है ही नहीं फंडा। तो जो हो रहा हो न्याय हो रहा, तो फिर तू रो क्यों रहा है ये बता? न्याय को स्वीकार करना, क्यों स्वीकारता नहीं? नहीं हम लोग को दरिद्र क्यों हुए, हम रोगी क्यों हुए, नहीं ये लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे सब तूने ही तो किया है, हम तुमको जबरदस्ती थोड़ी थोप रहे तेरे ऊपर कि तू कोई स्वीकार नहीं पड़ेगा। तूने भाव किए थे वैसे, तूने ऑर्डर किया है, तो इसको स्वीकारता क्यों नहीं? देखो, जो अपने अपराधों के दंड स्वीकारता है उसको छूट मिलती है। समझे? गुड बिहेवियर जो मतलब इसमें जब कांस्टेबल रहता है, मतलब जब अंदर रहता है जेल में, अच्छे बिहेवियर करने पर उसको छूट दे दे, जा भैया जा। तुम बोल रहे हो इसका अच्छा बिहेव करना मतलब उदय है मेरे, मुझे भुगतने पड़ेंगे, भुगत लो, जैसे समता हो, ज्ञाता दृष्टा रहो, तो क्या हो जाएगा? कर्म भी छूट मिलती है, वहाँ पर निर्जरित होता है ना। जितना समभाव में रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, तो सिचुएशन बदलना इज इक्वल टू क्या पता है आपको? देखो, जो हमको लग रहा है कि सिचुएशन फेवरेबल करना है, इसका अर्थ ये है तूने पूर्व कर्म के फल भोग लिए। देखो कि भोगना मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा से, कि आम है, आम देखिए, कोई भी फ्रूट ले लो आप, तो जब आप फल खाएंगे तो उसमें से निकलता है बीज, अब बीज से नया पेड़ खड़ा होगा। रूल याद रखना, समझा क्या नहीं? जब भी फल खाया जाएगा तो नया बीज बोया जाएगा। क्या समझा? लौकिक एग्जाम्पल है। वैसा ही कर्म फल ने अगर बैड सिचुएशन दी और तुम दुखी हो गए, तो तुमने फल भोग लिया। भोग लिया मतलब अब बीज पड़ गया, कौन सा? नया कर्म बंधन। बहुत इंपॉर्टेंट याद है, फल भोगा कि बीज पड़ा। अगर अच्छे प्रसंग आया, तुम सुखी हो गए, वापस बीज पड़ गया। तो एक एक मोमेंट पर यदि हम दुखी या सुखी हो गए, याद रखना, दिन भर ध्यान रखना, अलर्ट रहना है कि मैं सुखी दुखी ना हो जाऊं। इन प्रसंगों में हर्ष विषाद ना करो, क्योंकि ज्ञान के गेय है। हर एक हर्ष और हर एक विषाद एक नया बीज है। बड़ी बात है, गहरी बात है। हर एक विषाद और हर एक हर्ष नया बीज है, नया कर्म बंधन का। समझे कि नहीं? नया पेड़ खड़ा करेगा वो आप कितने काल तक। इसलिए हर एक समय जागृत अवस्था में रहकर पूर्व कर्म के फल को भोगो मत, उसको सहज ज्ञाता रहो, क्योंकि ये जो आना है वो आना ही है। मैं बदल सकता नहीं, तो क्या करूँगा? उसको पर देखो, पर्दे पर देखो। पर्दा पर्द परद, पर्दे पर देखो। समझे कि नहीं? और इंजॉय करो। समझे? मैं बता चुका हूँ इंग्लिश लाइन, थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल शुड बी इंजॉयड। समझ रहे? जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं, उसको क्या करना? इंजॉय करना। अब कंट्रोल में नहीं तो बदलने के चक्कर क्यों पड़ रहे हो? तो बहुत अच्छी लाइन है कर्मोदय को छूटने की। जो कंट्रोल में नहीं तो क्या करो? इंजॉय करो उसको। समझे कि नहीं? उसको देखो, सोचो कितना अच्छा कर्म खेलता है, कितनी जबरदस्त रचना करता है वो। इधर जो भाव की है और बराबर रचना खड़ी कर देता है वो, कितनी गजब की काम करता है वो। मतलब सोचो, सीता के साथ ऐसा क्यों हुआ, अंजना के साथ क्यों हुआ? अरे कर्म बहुत जबरदस्त काम करते हैं, जो भाव की बराबर से रचना करके देते। तो सोचो ना कितना अच्छा साइंस सीखने को मिल रहा है मुझे। मैं इधर मान कषाय करा, इधर मेरा ये प्रॉब्लम होता है, इधर मेरे भाव की, इधर ये होता है। तो सोचो ना कितना अच्छा मेरे को, कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है विद्या कि भावों का और इन संयोगों का कैसा मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये सब प्रक्रिया सीखो, और ये प्रक्रिया सिखाने वाले हैं सच्चे देव। कोई देव आदि के पास गए तो वो तो आज हम करेंगे, हम तुम्हारा अच्छा करें। तो सब गए तो ना कर्म सिद्धांत सीखोगे, ना भेद ज्ञान सीखोगे, ना तुम अकर्ता भोक्ता तत्व सीखोगे। तुम ऐसे निबोध में पहुँचोगे उनको लेकर साथ में, समझेगे नहीं? अनंत काल तक बस जन्म मरण। फिर एक एक सिचुएशन तुम्हारे को तड़पा तड़पा के जोड़ेगी कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। एक शब्द आपको 1 साल तक तड़पाएगा अगर वेद ज्ञान नहीं है तो, है या नहीं? कैसे चुपता है बार बार याद आकर, बता। और निरंतर आश्रो भी, समझते नहीं हम इस बात को कि अखंड आश्रो चलते। एक बार तुमने दिल को लगा ली तो कि मुझे क्यों बोला, तुझे बोला ही नहीं भाई,
समझे कि नहीं? अनंत दूर है अपने से, अत्यंत भाव है उसका। और फिर हमारे को जब बोला नहीं तो हमें कोई दुख नहीं हुआ, तो एक गाली आपको कितने आश्रव करा देगी पता नहीं आपको। इसलिए भाई ध्यान करो, ये विद्या हमारे को सच्चे देव से मिलेगी। और वो जो बात है, प्रश्न जो हमारा है वो तो हम कल परसों भी सॉल्व करेंगे उसको, यार उससे आज्ञा से कैसे होगा, है ना। चले चलो, सहजानंदेशु